पूरब का आसमान रंगों से सराबोर है। सूरज की एक किरण फिर ढलते अंधेरे से ये प्रकट होता है, एक दिव्य छाया, ताजमहल। ये चमकता है उगते हुए भोर के सामने एक हाथी दांत जैसा मृग तृष्णा। क्या ये असली है या प्रकाश का एक खेल? जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, ताज बदल जाता है। भूतिया सफेद से ये चमकता है, गर्म, दीप्तिमान, जीवंत। हवा रात से अभी भी ठंडी चमेली और गुलाब की खुशबू बिखेरती है। चिड़ियों का गाना बगीचों को भर देता है। दुनिया जागती है, फिर भी सभी की निगाहें अपने सामने मनमोहक नजारे पर टिकी रहती है। यह अद्भुत सुंदरता का दृश्य है, प्यार और बिछोह का प्रमाण। यह ताजमहल है, अनंत काल का स्मारक। साल है 1632। बादशाह शाहजहां दुहक से व्याकुल एक मकबरे के निर्माण का आदेश देते हैं। एक मकबरा जो किसी और से अलग हो। उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए एक मकबरा। मुमताज उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार, उनकी विश्वास पात्र प्रसव के दौरान चल बसी। उसकी मृत्यु ने बादशाह के जीवन में एक शून्य छोड़ दिया, एक ऐसा घाव जो भरने से इनकार करता है। वे अपने दुख, अपने धन, अपने पूरे अस्तित्व को ताज के निर्माण में लगा देते हैं। 22 साल, 20,000 मजदूर और एक राजा की फिरौती इस एकमात्र उद्देश्य के लिए समर्पित है। ताजमहल तब सिर्फ एक मकबरा नहीं रह जाता है। यह प्रेम की अभिव्यक्ति है, भक्ति का स्मारक है, एक ऐसे प्रेम का प्रमाण है जो मृत्यु को भी पार कर जाता है। ताज सफेद संगमरमर में लिखी एक कविता है। हर इंच एक कहानी कहता है, हर मोड़ कलात्मकता की फुसफुसाहट करता है। गुंबद एक आदर्श गोलार्ध स्वर्ग तक पहुंचता है। मीनारें पतली और सुंदर वफादार पहरेदारों की तरह पहरा देती है। सफेद संगमरमर पूरे भारत से लाया गया, धूप में चमकता है। यह जटिल नक्काशी कुरान के छंदों और नाजुक फूलों की जड़ाई से सजा हुआ है। कीमती और अर्धकीमती पत्थर दूर देशों से लाए गए धूप में झिलमिलाते हैं। लापिस लाजुली, फिरोजा, जेड और कार्नेलियन श्रमसाध्य रूप से काटे और पॉलिश किए गए रंगों का एक लुभावना ताना बाना बनाते हैं। शिल्प कौशल आश्चर्यजनक है, मुगल कारीगरों के कौशल और समर्पण का प्रमाण। उन्होंने इस उत्कृष्ट कृति के निर्माण में अपना दिल और आत्मा लगा दी, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ दी। चौथा भाग, संगमरमर में फुसफुसाहट। लेकिन सुंदरता की सतह के नीचे रहस्य की फुसफुसाहट रहती है। किंवदंतियां लाजिमी हैं, कहानियां पीढ़ी से पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ताज की पूर्णता से ग्रस्त थे, उन्होंने इसे बनाने वाले कारीगरों को अंधा कर दिया। कुछ किस्से एक गुप्त कक्ष के बारे में बताते हैं जो मकबरे के भीतर छिपा हुआ है, जिसमें मुमताज महल का असली विश्राम स्थल है। दूसरों का दावा है कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं है, बल्कि हिंदू भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। सच्चाई समय के साथ खो गई, रहस्य में डूबी हुई है। ताजमहल एक अबूझ पहेली की तरह अपने रहस्यों की बारीकी से रक्षा करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और मिथक आपस में जुड़े हुए हैं, जहां वास्तविकता काल्पनिक के साथ धुंधली हो जाती है। पांचवां भाग, ताज के रहस्य। जटिल डिजाइनों को करीब से देखें। फूलों के रूपांकनों के भीतर छिपे हुए कुछ लोग ईसाई प्रतीकों को देखने का दावा करते हैं। क्या पश्चिम से कोई संबंध हो सकता है जो वास्तुकला के भीतर सावधानी पूर्वक छुपा हुआ है? ताज यमुना नदी के तट पर खड़ा है, इसका प्रतिबिंब पानी में झिलमिलाता है। लेकिन कुछ का मानना है कि नदी एक रहस्य रखती है, एक छिपा हुआ रास्ता जो ताज की एक भूमिगत दर्पण छवि की ओर जाता है। सदियों से चली आ रही ये फुसफुसाहट और अफवाहें ताज की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। यह एक ऐसी जगह है जो अटकलों को आमंत्रित करती है, जो हमें सतह से परे देखने और अज्ञात में तल्लीन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। छठा भाग, एक कालातीत वसीयतनामा। ताजमहल के सामने खड़े होकर व्यक्ति विस्मय और आश्चर्य से अभिभूत हो जाता है। यह प्रेम की शक्ति, कला की स्थायी प्रकृति और समय की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रमाण है। ताजमहल एक अनुस्मारक है कि मृत्यु के सामने भी सुंदरता बनी रह सकती है। यह आशा का प्रतीक है, प्रकाश की किरण है और मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है। जैसे ही सूरज डूबता है, बगीचों में लंबी परछाई पड़ती है, ताजमहल एक बार फिर बदल जाता है। यह एक नरम, अलौकिक रोशनी से चमकता है जो इसकी स्थायी सुंदरता और इसके भीतर छिपे रहस्यों की याद दिलाता है।